हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग के थ्योरी के बारे में कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग कैलकुलेट कैसे कैसे की जाती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन इसके। मिस्टर अशोक हैं, किसी फर्म के ये पार्टनर हैं और ये विड्रॉल करते हैं। कितना विड्रॉल करते हैं? 30 अप्रैल को 8,000 रुपीज़, 30 जून को 6,000 रुपीज़, 30 सितंबर को 5,000 रुपीज़, 31 दिसंबर को 12,000 रुपीज़ एंड 31 जनवरी को 10,000 रुपीज़। एक चीज़ आप देख रहे हो, दो ड्राइंग के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है और जो आपने अमाउंट विड्रॉल किया है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। इस केस में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सिंपल मेथड यूज़ करोगे या आप प्रोडक्ट मेथड यूज़ करोगे। आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। हमें 4 कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है डेट, दूसरा होता है अमाउंट, थर्ड पीरियड और लास्ट क्या होता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? अमाउंट और पीरियड का मल्टीप्लाई होता है। आइए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से डेट है। सबसे पहला डेट इन्होंने विड्रॉल कब किया था? तीस अप्रैल को। अमाउंट विड्रॉल कितना है? 8,000। दूसरा विड्रॉल है 30 जून को। अमाउंट विड्रॉल कितना है? 6,000। तीसरा विड्रॉल है इनका 30 सितंबर को। अमाउंट कितना है इनका? 5,000 रुपीज़। उसके बाद इन्होंने ड्राइंग किया है 31 दिसंबर को। ड्राइंग का अमाउंट कितना है? 12,000। फिर उन्होंने विड्रॉल किया है 31 जनवरी को और अमाउंट विड्रॉल कितना है? 10,000। आइए अब बात करते हैं, जब पैसा विड्रॉल किया गया 30 अप्रैल तो टाइम पीरियड कितना बच गया? 11 मंथ। जब पैसा विड्रॉल किया गया 30 जून को, टाइम कितना बच गया आपके पास? 9 मंथ। जब पैसा विड्रॉल किया गया 30 सितंबर को तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। जब पैसा विड्रॉल किया गया 31 दिसंबर को, टाइम कितना बच गया? जनवरी, फरवरी, मार्च। जब पैसा विड्रॉल किया गया 31 जनवरी को, टाइम कितना बच गया आपके पास? फरवरी और मार्च, 2 मंथ। आइए अब मल्टीप्लाई करते हैं। 8,000 मल्टीप्लाई 11, 88,000। 6,000 मल्टीप्लाई 9, 54,000। 5,000 मल्टीप्लाई 6, 30,000। 12,000 मल्टीप्लाई 3, 36,000। 10,000 मल्टीप्लाई 2, 20,000। अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट वाले कॉलम का टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग आपका आएगा 2,28,000। 2,28,000। अब आइए निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला याद है? प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किससे करते हो आप? रेट से, डिवाइड 100
फिर डिवाइड किससे करोगे आप? 12 से। टोटल प्रोडक्ट कितना है मेरे पास? 2,28,000। रेट कितना था? 9%। और डिवाइड किससे कर दोगे? 12 से। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1750। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपाल है, किसी फर्म का पार्टनर है और वह विड्रॉल कितना करता है? 1000 पर मंथ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ याद है इस केस में क्या होता है आपका? जब आपने पहली बार पैसा निकाला होगा, डेट क्या होगा? 1 अप्रैल। टाइम कितना बच गया? 12 मंथ। लास्ट टाइम आपने पैसा निकाला होगा 1 मार्च को, टाइम कितना बच गया आपका? 1 मंथ। 12 + 1/2 कितने मंथ का हमें निकालना है? 6.5 मंथ का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ के पास? 15%। और हमें निकालना क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ गोपाल। आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आपका? इंटरेस्ट ऑन गोपाल्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन गोपाल्स ड्राइंग। फॉर्मूला क्या होगा आपका? टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? रेट से। डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। फिर डिवाइड किससे करेंगे अपने? 12 से। और हमें कितने मंथ का निकालना है? 6.5 मंथ का निकालना है। टोटल ड्राइंग कितना है? 1000 पर मंथ है, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा आपका? 12,000 रुपीज़। रेट आपका दिया हुआ है 15%। डिवाइड किससे करोगे आप? 100 से। फिर हम डिवाइड किससे करेंगे? 12 से। और हमें कितने मंथ का चाहिए? 6.5 मंथ का। हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा आपका 975। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। XYZ ये 3 पार्टनर है। X कितना ड्राइंग करता है? 4000 रुपीज़ फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो हम कितने मंथ का निकालते हैं? 6.5 मंथ का निकालते हैं। Y ने ड्राइंग किया है 4000 रुपीज़ फ्रॉम द फर्म एंड ऑफ द एवरी मंथ। ऐसे केस में हम कितने मंथ का निकालते हैं? 5.5 मंथ का। जो Z है, Z का ड्राइंग कितना है? 4000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। इस केस में हम कितने मंथ का निकालते हैं? 6 मंथ का निकालते हैं। आइए करते हैं सॉल्व। हेडिंग क्या लिख दिया जाए? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग। फॉर्मूला पता है ना? फॉर्मूला क्या होगा आपका? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? रेट से। डिवाइड किससे करेंगे आप? 100 से। फिर डिवाइड किससे करेंगे? 12 से।
चूँकि हर मंथ के फर्स्ट डेट को पैसा निकाला गया है तो कितने मंथ का निकलेगा, 6.5 मंथ का। टोटल ड्राइंग कितना होगा, 4000 पर मंथ है तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 48,000। रेट आपको दिया हुआ है 9%। डिवाइड किससे करेंगे आप, 12 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6.5 से। जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा आपका 2340। निकालते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन वाई ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन वाई ड्राइंग फॉर्मूला तो सेम होगा, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, रेट से। डिवाइड किससे करेंगे हम, 100 से। क्योंकि वाई ने जो ड्राइंग किया है हर मंथ के लास्ट में किया है, हर मंथ के लास्ट में किया है तो डिवाइड किससे करोगे आप, 12 से। मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5.5 मंथ से। टोटल ड्राइंग कितना किया है, 4000 मल्टीप्लाई 12 कितना होगा आपका, 48,000। रेट आपको दिया हुआ है, रेट कितना आपका, 9%। फिर आप डिवाइड किससे करोगे आप, 12 से। और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 5.5 से। आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा 1980। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन जेट ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन जेट ड्राइंग। फॉर्मूला फिर से क्या हो जाएगा आपका, टोटल ड्राइंग जो कि कितना है, 48,000। मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, रेट से। डिवाइड किससे करोगे आप, 100 से। चूँकि इसने हर मंथ के मिडिल में पैसा निकाला है तो हम कितने मंथ का लेते हैं, 6 मंथ का लेते हैं। तो 4000 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा आपका, 48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका, 9%। डिवाइड किससे करेंगे हम, 12 से। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 6 मंथ से। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2160। ठीक है। एक्स ने ड्राइंग कितने मंथ का किया था, हर मंथ के स्टार्टिंग में, तो आपने कितने मंथ का ले लिया, 6.5 मंथ का। वाई ने ड्राइंग कब किया था, हर मंथ के लास्ट में, तो आपने कितने मंथ का ले लिया, 5.5 मंथ का। जेड ने ड्राइंग कब किया था, हर मंथ के मिडिल में, तो आपने कितने मंथ का ले लिया, 6 मंथ का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मिस्टर आदित्य का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम। 3 केस हैं। पहले केस में वो कितने पैसे निकालता है, 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। याद है ना, अगर हर क्वार्टर के शुरुआत में हो तो हम कितने मंथ का लेते हैं, 7.5 मंथ का। सेकेंड केस में पैसा विड्रॉल कितना किया गया है, 6000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। ऐसे केस में हम कितने मंथ का लेते हैं, 4.5 मंथ का। थर्ड केस में पैसा कितना विड्रॉल कर रहा है, 10,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो कितने मंथ का लेते हैं हम, 6 मंथ का लेते हैं। मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से लेते हैं।
जब आपने पहली बार पैसा निकाला होगा फर्स्ट क्वार्टर के पहले में, तो पैसा कब निकाला होगा आपने? 1 अप्रैल को। टाइम कितना बच गया था? 12 मंथ। लास्ट टाइम पैसा कब निकाला होगा आपने? 1 जनवरी को। टाइम कितना बच गया? 3 मंथ। डिवाइड किससे करते हो आप? 2 से। कितना आता है आपका? 7.5 मंथ। चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। केस 1, इंटरेस्ट ऑन आदित्य ड्राइंग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? रेट से। डिवाइड किससे करोगे आप? 100 से। फिर डिवाइड किससे करोगे आप? 12 से। और हमें कितने मंथ का लेना है? 7.5 मंथ का लेना है। तो टोटल ड्राइंग कितना होगा? साल में क्वार्टर कितने आएंगे? 4 क्वार्टर आएंगे। तो 5000 मल्टीप्लाई 4, 20,000 रुपीज। रेट आपका दिया हुआ है 8%। कितने मंथ का हमें निकालना था? 7.5 मंथ का। तो डिवाइड किससे करोगे? 12 से। तो निकलेगा 1 मंथ का। और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 7.5 से। और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1000 रुपीज। सेकेंड केस करते हैं। कितने पैसे विड्रॉल कर रहे हैं? 6000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हम कितने मंथ का लेने वाले हैं? 4.5 मंथ का। आइए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन आदित्य ड्राइंग। फॉर्मूला फिर से क्या हो जाएगा आपका? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? रेट से। डिवाइड 100। और हमें कितने मंथ का निकालना है? 4.5 मंथ का। तो पहले डिवाइड किससे करेंगे? 12 से। तो क्या मिलेगा? 1 मंथ का। फिर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 4.5 से। टोटल ड्राइंग 6000 पर क्वार्टर है। क्वार्टर कितने होते हैं? 4 एक साल में। तो कितना हो जाएगा? 6000 मल्टीप्लाई 4, 24,000। मल्टीप्लाई किससे करोगे? रेट। रेट हमारा कितना दिया हुआ है? 8%। फिर डिवाइड किससे करोगे आप? 12 से। और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 4.5 से। कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 720। आइए देखते हैं केस थर्ड। इंटरेस्ट ऑन आदित्य ड्राइंग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अपने रेट से। डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। चूंकि हर क्वार्टर की मिडिल में तो कितने मंथ का निकालना है हमें? 6 मंथ का निकालना है। डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 6। इन्होंने हर क्वार्टर पैसे कितने निकाले थे? 10,000 रुपीज। तो 4 क्वार्टर में कितना हो जाएगा? 40,000 रुपीज।
रेट आपका कितना दिया हुआ है? 8%। और हमें कितने मंथ का निकालना है? 6 मंथ का निकालना है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1600 रुपये। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग श्री गणेश का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका? 9% पर एनम। क्या लिखा हुआ आपका? फर्स्ट केस है, सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, 6, 7, 8। पहला केस ये कहता है कि 4000 पर मंथ है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो इस केस में हम कितने मंथ का निकालेंगे? 4000 पर मंथ बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के पहले में। इस केस में हम कितने मंथ का निकालते हैं? 6.5 मंथ का। सेकेंड केस में पैसा विड्रॉल कितना किया गया है? 5000 पर मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ। इस केस में हम पैसा कितने मंथ का निकालते हैं? 5.5 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। इफ़ यू विड्रॉल 6000 पर मंथ, अब ये नहीं दिया हुआ है मंथ के शुरू में या मंथ के लास्ट में, ऐसे केस में हम कितने मंथ का निकालते हैं? 6 मंथ का निकालते हैं। 4 में लिखा हुआ है विड्रॉल कितना किया गया? 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये नहीं दिया हुआ है शुरू में या लास्ट में, तो यहाँ भी हम कितने मंथ का निकालेंगे? 6 मंथ का निकालेंगे। पांचवें केस में जो डेट है, डेट के बीच में जो इंटरवल है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है और अमाउंट भी यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसे केस में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। 6 में वो विड्रॉल कितना कर रहा है? 12,000 रुपीज़ इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगनिंग में कर रहा है। तो अगर हर क्वार्टर के बिगनिंग में होता है तो हम कितने मंथ का निकालते हैं? 7.5 मंथ का। हर क्वार्टर के लास्ट में, इस केस में हम कितने मंथ का निकालते हैं? 4.5 मंथ का। और अगर हर क्वार्टर के मिडिल में निकालते हैं तो कितने मंथ का निकालते हैं हम? 6 मंथ का निकालते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। केस 1, कितने पैसे निकाल रहा है वो? 4000 पर मंथ। केस 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अपने रेट से डिवाइड 100। चूँकि हर मंथ के स्टार्टिंग में निकाला गया है तो डिवाइड किससे करोगे? 12 से। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 6.5 से। टोटल ड्राइंग कितना था? पर मंथ था ड्राइंग 4000, तो 12 मंथ में कितना हो जाएगा? 48,000। रेट हमें दिया हुआ था, रेट कितना था आपका? 9%। और हमें कितने मंथ का निकालना है? 6.5 मंथ का निकालना है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2340। अब बात करते हैं केस 2। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? रेट से। डिवाइड किससे करोगे आप? 100 से। चूंकि हर मंथ के लास्ट में, तो कितने मंथ का निकाला जाएगा आपका? 5.5 मंथ का। हर मंथ के लास्ट में है तो कितने मंथ का निकाला जाएगा?
5.5 मंथ का। टोटल ड्राइंग, हर मंथ ड्राइंग कितना किया गया है 5000, तो 12 महीने में कुल ड्राइंग कितना हो जाएगा 60,000। रेट आपके पास दिया हुआ है 9%, और हमें कितने मंथ का निकालना है 5.5 मंथ का निकालना है। आंसर आएगा आपका 2475। अब बात करते हैं केस थर्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, रेट से, डिवाइड किससे करोगे आप 100 से। अब चूंकि लिखा हुआ क्या था 6,000 पर मंथ, ये नहीं पता साल के शुरू में या साल के अंत में, तो हम कितने मंथ का निकालते हैं 6 मंथ का निकालते हैं। तो डिवाइड किससे करोगे आप 12 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 6 से। टोटल ड्राइंग 6,000 पर मंथ है, तो पूरे साल में कितना हो जाएगा आपका 72,000। रेट आपका दिया हुआ है 9%। डिवाइड किससे करोगे आप 12 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 6 से। कितना आंसर आएगा आपका 3240। अब बात करते हैं अपने केस 4। फॉर्मूला क्या होगा आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपने रेट से, डिवाइड 100। चूंकि ड्यूरिंग द ईयर है तो यहाँ भी हम कितने मंथ का लेते हैं 6 मंथ का लेते हैं। टोटल ड्राइंग हमारा कितना है 72,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा 9%, और कितने मंथ का हम लेंगे 6 मंथ का लेंगे। आंसर कितना आ जाएगा 3240। अब हम बात करते हैं केस 5। केस 5 में आपने देखा था अमाउंट भी डिफर था और टाइम इंटरवल भी डिफर था। हम कितने कॉलम बनाते हैं 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम क्या होगा आपका डेट, किस डेट को आपने विड्रॉल किया है। दूसरा कॉलम क्या होगा आपका अमाउंट, कितना अमाउंट आपने विड्रॉल किया है। तीसरा कॉलम होता है आपका पीरियड, यानी कितने टाइम के लिए आपने विड्रॉल किया है। और लास्ट कॉलम होता है आपका प्रोडक्ट।
तो पहला आपने ड्राइंग कब किया था? 30 अप्रैल को। अमाउंट कितना था आपका? 10,000। दूसरा आपने विड्रॉल किया था 1 जुलाई को। टाइम इंटरवल कितना था आपका? 15,000। तीसरा आपने विड्रॉल किया था 1 अक्टूबर को। टाइम इंटरवल कितना था आपका? 18,000। लास्ट आपने विड्रॉल कब किया था? 30 नवंबर को। अमाउंट कितना था आपका? 12,000। लास्ट आपने विड्रॉल किया था 31 मार्च को। अमाउंट आपका कितना था? 20,000। जो पैसा आपने 30 अप्रैल को विड्रॉल किया है, 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना होता है? 11 मंथ। जो पैसा आपने 1 जुलाई को विड्रॉल किया था, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। जो पैसा विड्रॉल किया था आपने 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। जो पैसा आपने विड्रॉल किया था 30 नवंबर को, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ। जो पैसा आपने विड्रॉल किया था 31 मार्च को, तो टाइम टेबल कितना बच गया? 0। तो 10,000 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा आपका? 1,10,000। 15,000 मल्टीप्लाई 9, 1,35,000। 18,000 मल्टीप्लाई 6, 1,08,000। 12,000 मल्टीप्लाई 4, 48,000। 20,000 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा? 0। तो टोटल जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो आएगा आपका 4,01,000। 4,01,000। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है आपका?
टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं रेट से, डिवाइड 100 डिवाइड करते हैं 12 से। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना था? 4,01,000। रेट हमारा दिया हुआ था कितना? 9%। और डिवाइड किससे कर दोगे आप? 12 से। आपका आंसर आ जाएगा 3007.5। आइए देखते हैं केस 6। केस 6, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? रेट से। डिवाइड किससे करोगे? 100 से। क्योंकि हर मंथ के स्टार्टिंग में, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, तो डिवाइड किससे करोगे? 12 से। और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 7.5 से। टोटल आपका ड्राइंग था कितना? 12,000 पर क्वार्टर था। तो 4 क्वार्टर में कितने हो जाएंगे आपके? 48,000। रेट कितना था आपका? 9%। डिवाइड किससे करोगे आप? 12 से। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 7.5 से। आपका आंसर आएगा 2700। केस 7 के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू क्या होगा आपका? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? रेट से। डिवाइड किससे करोगे आप? 100 से। चूंकि हर क्वार्टर के लास्ट में तो हम कितने मंथ का निकालने वाले हैं? 4.5 मंथ का निकालने वाले हैं। हर क्वार्टर में ड्राइंग कितना है? 18,000 का। तो 4 क्वार्टर में ड्राइंग कितना हो जाएगा? 72,000। रेट आपका दिया हुआ है। रेट कितना आपका? 9%। डिवाइड किससे करोगे आप? 12 से। और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 4.5 से। आपका आंसर आएगा 2430। अब लास्ट केस है केस 8। हर क्वार्टर के मिडिल में था, हर क्वार्टर के लास्ट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला क्या होगा आपका? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? रेट से। डिवाइड किससे करेंगे आप? 100 से।
डिवाइड 12, क्योंकि हर क्वार्टर के मिडिल में, इस केस में हम कितने मंथ का निकालते हैं? 6 मंथ। आपने पैसे कितने विड्रॉल किए? 18,000 पर क्वार्टर। साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4। तो कुल कितना हो जाएगा ड्राइंग? 72,000। रेट कितना दिया हुआ है? 9%। और हमें कितने मंथ का निकालना है? 6 मंथ का निकालना है। तो कितना होगा आपका आंसर? 3240। तो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में कितने मंथ का लोगे आप? 7.5 मंथ का। हर क्वार्टर के लास्ट में कितने मंथ का लोगे आप? 4.5 मंथ का। और हर क्वार्टर के मिडिल में कितने मंथ का लोगे आप? 6 मंथ का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुप्ता है, एक पार्टनर है किसी फर्म में। वो विड्रॉल करते हैं 8,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के स्टार्टिंग में। लेकिन उनकी फॉर द 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2018, यानी उन्होंने पैसे तो निकाले हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने मंथ के लिए निकाले हैं? 6 मंथ ही निकाले हैं, क्योंकि 6 मंथ बाद बुक क्लोज हो गया। 6 मंथ बाद क्या हो गया आपका? बुक क्लोज हो गया। इसका मतलब इन्होंने सबसे पहली बार पैसा कब निकाला होगा? अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ बाद बुक क्लोज हो जा रहा है। तो इन्होंने पहली बार पैसा कब निकाला होगा? 1 अक्टूबर को। तो टाइम पीरियड कितना बच गया? 6 मंथ। लास्ट पैसे उन्होंने कब निकाला होगा? 1 मार्च को। तो टाइम पीरियड कितना बच गया आपका? 1 मंथ। 6 + 1 डिवाइड करोगे 2 से तो क्या निकल के आएगा? 3.5 मंथ। फिर से समझते हैं, ये पैसा कितना निकालते हैं? 800 पर मंथ निकालते हैं एवरी मंथ बिगिनिंग में। लेकिन कितने मंथ के लिए निकालते हैं? फॉर द 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ बाद क्या हो रहा है? बुक क्लोज हो जा रहा है। इसका मतलब इन्होंने पहले बार पैसा कब निकाला होगा? 1 अक्टूबर को। तभी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ बाद बुक क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्योंकि ये हर बार मंथ के स्टार्टिंग में पैसा निकालते हैं, तो पहला पैसा कब निकाला होगा? 1 अक्टूबर को। तो टाइम पीरियड कितना बच गया? 6 मंथ। लास्ट पैसा इन्होंने कब निकाला होगा? 1 मार्च को। तो टाइम पीरियड कितना बच गया? 1 मंथ। 6 + 1/2 कितना हो जाएगा आपका? 3.5 मंथ। आइए अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू क्या होगा आपका? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? रेट से। डिवाइड किससे करेंगे हम? 100 से। क्योंकि हमें कितने मंथ का निकालता है? 3.5 मंथ का निकालना है। तो डिवाइड किससे करोगे? 12 से। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3.5 से। टोटल ड्राइंग 800 पर मंथ है, तो 6 मंथ में कितना होगा? 4800। रेटिंग का दिया हुआ है, रेट कितना आपका? 15%। और हमें कितने मंथ का निकालना है? 3.5 मंथ का निकालना है। डिवाइड किससे कर दोगे आप? 12 से कर दोगे। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा आपका? 210।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, गुप्ता जी हैं, पार्टनर्स है किसी फर्म में, वो ड्राइंग कितना करते हैं 800। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था बिगिनिंग, इसमें क्या है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के लास्ट में। फॉर द 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ बाद तो क्या होता है बुक क्लोज हो जाता है, इसका मतलब फिर से वही बात है, इन्होंने पैसा निकालना कब से शुरू किया होगा, अक्टूबर मंथ से। क्योंकि अक्टूबर के लास्ट में पैसा निकाला है यानी 31 अक्टूबर को, तो टाइम कितना बच जाएगा आपके पास 5 मंथ। लास्ट पैसा उन्होंने कब निकाला होगा 31 मार्च को, तो यहाँ भी टाइम पीरियड कितना बच जाएगा 0 मंथ। तो 5 + 0 / 2 क्या निकल के आ जाएगा आपका 2.5 मंथ। आइए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन गुप्ता ड्राइंग। फॉर्मूला क्या होगा आपका, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, रेट से, डिवाइड 100। चूंकि हमें निकालना है 2.5 मंथ का, तो डिवाइड करोगे 12 से और मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से। टोटल ड्राइंग 800 पर मंथ है, तो 6 मंथ में कितने पैसे हो जाएंगे 4800। रेट आपको दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ आपके पास 15%। डिवाइड किससे करोगे आप 12 से और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 2.5 से। आंसर कितना आएगा आपका 150। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ABC 3 पार्टनर है इन ए फर्म और फॉर 6 मंथ एंडिंग, यानी 6 मंथ बाद बुक क्लोज हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्म स्टार्ट कब हुआ होगा अक्टूबर में, तभी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ बाद बुक क्या हो गया क्लोज हो गया। एक कितना विड्रॉल करता है 15,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो पहला बार इसने पैसा कब निकाला होगा 1 अक्टूबर को, टाइम कितना बच गया 6 मंथ। लास्ट पैसा कब निकाला होगा 1 मार्च को, टाइम कितना बच गया 1 मंथ। डिवाइड किससे करोगे 2 से, तो क्या निकलेगा आपका 3.5 मंथ। बी विड्रॉल करता है 20,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। इसने पहला पैसा कब निकाला होगा 30 अक्टूबर को, टाइम कितना बच गया 5 मंथ। लास्ट पैसा कब निकाला होगा 31 मार्च को, टाइम पीरियड कितना बच गया 0, डिवाइड 2, तो ये निकलेगा आपका 2.5 मंथ। सी कितना विड्रॉल करता है 25,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। इसने पहली बार पैसा कब निकाला होगा 15 अक्टूबर को, टाइम कितना बच गया 5.5 मंथ। लास्ट पैसा इसने कब निकाला होगा 15 मार्च को, टाइम कितना बच गया 0.5 मंथ। डिवाइड किससे करोगे आप 2 से, आपका आंसर क्या निकल जाएगा 3 मंथ। आइए तब सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10%। 6 मंथ एंडिंग निकालना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग फॉर्मूला क्या होगा आपका
टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? रेट से। डिवाइड किससे करोगे आप? 100 से। चूँकि हर मंथ के बिगिनिंग में है तो हमें कितने मंथ निकालना है? 3.5 मंथ का, क्योंकि ये बुक 6 मंथ बाद क्लोज हो जा रहा है। तो हर मंथ कितना विड्रॉल करता है? 15,000। तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा आपका? 90,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका? 10%। डिवाइड किससे करोगे आप? 12 से। मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 3.5 से। आंसर निकलेगा आपका 2625। नेक्स्ट निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन बी ड्राइंग। फॉर्मूला क्या होगा आपका? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? रेट से। डिवाइड किससे करोगे आप? 100 से। चूँकि हर मंथ के लास्ट में है तो कितने मंथ का निकालोगे? 2.5 मंथ का निकल के आएगा। ड्राइंग कितना करता है अभी? 20,000। तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा? 1,20,000। रेट आपका दिया हुआ है 10%। और हमें कितने मंथ की बात करनी है? 2.5 मंथ की बात करनी है। आंसर आएगा आपका 2500। लास्ट निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन सी ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन सी ड्राइंग फॉर्मूला क्या होगा आपका? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? रेट से। डिवाइड किससे करोगे आप? 100 से। और हमें कितने मंथ का निकालना है? 3 मंथ का निकालना है। टोटल ड्राइंग, हर मंथ ड्राइंग कितना होता है? 25,000। तो 6 मंथ में ड्राइंग कितना हो जाएगा? 1,50,000। रेट हमारे पास दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है? 10%। और हमें कितने मंथ की बात करनी है? 3 मंथ की बात करनी है। कितना आंसर आएगा? थ्री 750। ठीक है ना? हर मंथ के पहले 3.5 मंथ, हर मंथ के लास्ट में 2.5 मंथ, हर मंथ के मिडिल में कितना? 3 मंथ। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ए, बी और सी इन्होंने बिजनेस शुरू किया है। इन्होंने बिजनेस कब शुरू किया है? 1 जुलाई 2015 को।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है मिस्टर ए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 9% पर एनम फॉर द 9 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2016। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 9 मंथ है। वो पैसा विड्रॉल कितना करते हैं 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब पहला पैसा कब निकला होगा 1 जुलाई को। पहला पैसा कब निकला होगा 1 जुलाई को। तो टाइम कितना बच गया 9 मंथ। लास्ट पैसा कब निकला होगा 1 मार्च को। तो टाइम पीरियड कितना बच गया 1 मंथ। तो 9 + 1 डिवाइड किससे करोगे आप 2 से, तो कितना निकलेगा 5 मंथ। याद है ना, जब पहली बार पैसा निकालते हो कितना मंथ बच जाता है, जब लास्ट टाइम पैसा निकालोगे तो कितना मंथ बच जाएगा और डिवाइड किससे करना होता है 2 से। आइए करते हैं सॉल्व। इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप रेट से, डिवाइड किससे करोगे आप 100 से। और हमें कितने मंथ का निकालना है 5 मंथ का निकालना है, तो डिवाइड किससे करोगे 12 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे 5 से। टोटल ड्राइंग 10,000 ड्राइंग है तो 9 मंथ में ड्राइंग कितना हो जाएगा 90,000 रुपये। रेट मेरा दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 9%। और हमें कितने मंथ का निकालना है 12 मंथ का निकालना है। डिवाइड किससे किया 12 से और मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने 5 से। आंसर हमारा आएगा 3375। का बी देखते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है। बिजनेस कब शुरू हो रहा है 1 जुलाई को। जस्ट लाइक पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है 9%। विड्रॉल कितना हो रहा है 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के लास्ट में। तो पहला पैसा कब निकाला गया होगा 31 जुलाई को, क्योंकि बिजनेस शुरू कब हो रहा है 1 जुलाई को। हर मंथ के लास्ट में पहला पैसा कब निकाला गया होगा 31 जुलाई को। तो टाइम कितना बच गया 8 मंथ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 8 मंथ। लास्ट पैसा कब निकाला गया होगा 31 मार्च को। तो टाइम पीरियड कितना बच गया 0। 8 + 0 डिवाइड किससे करोगे 2 से, क्या निकल के आ जाएगा आपका 4 मंथ। आइए करते हैं सॉल्व इसको भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप रेट, डिवाइड किससे करोगे आप 100। चूंकि मुझे निकालना कितने मंथ का 4 मंथ का, तो डिवाइड किससे करोगे 12 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से। 10,000 पर मंथ ड्राइंग है तो 9 मंथ में कितना हो जाएगा 90,000 रुपये। रेट आपका दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 9%। और हमें कितने मंथ का निकालना है 4 मंथ का निकालना है। आंसर आएगा आपका 3375।
29 का सी देखते हैं। ABC पार्टनर है और हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर सी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% पर एनम। और बुक क्लोज कब होता है, 9 मंथ बाद बुक क्लोज हो जाता है। ही विड्रॉल 10,000 पर मंथ, ये नहीं दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में या लास्ट में, तो हम क्या मानेंगे, हर मंथ के मिडिल में। तो पहला भाई उन्होंने पैसा कब निकाला होगा, 15 जुलाई को। तो टाइम पीरियड कितना बच जाएगा, 8.5 मंथ। इन्होंने लास्ट पैसा कब निकाला होगा, 15 मार्च को। तो टाइम पीरियड कितना बच जाएगा, 0.5 मंथ। तो 8.5 प्लस 0.5 डिवाइड किससे कर दोगे, 2 से, क्या निकलेगा, 4.5 मंथ का। आइए निकालते हैं, तब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन सी ड्राइंग, फॉर्मूला क्या होगा आपका, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, रेट से, डिवाइड किससे करोगे आप, 100 से। चूंकि हमें कितने मंथ का निकालना है, 4.5 मंथ का, तो डिवाइड 12 और मल्टीप्लाई 4.5। टोटल ड्राइंग, हर मंथ ड्राइंग कितना करता है, 10,000। तो 9 मंथ में ड्राइंग कितना हो जाएगा, 90,000। रेट आपका दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, 9%। और हर मंथ के क्या है, मिडिल में था, तो कितने मंथ का निकलेगा ये, 4.5 मंथ का। आंसर आएगा आपका 3038। ट्वेंटी 29 का जो बी है ना, इसका आंसर 3375 नहीं आएगा। इसका आंसर आपका 2700 आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग। विड्रॉल कितना किया गया, 6,000 रुपीज। कब विड्रॉल किया गया, 1 अक्टूबर 2015 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका, 8% पर एनम। तो और बुक क्लोज कब होता है, 31 मार्च 2016 को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का हमें इंटरेस्ट निकालना है। आइए निकालते हैं केस 1। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपने रेट से, डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। और हमें कितने मंथ का निकालना है, 6 मंथ का, तो डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 6। टोटल ड्राइंग हमारा कितना है, 60,000 रुपीज। रेट दिया हुआ है 8%। और हमें कितने मंथ की बात करनी है, 6 मंथ की बात करनी है।
तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 2400। सेकेंड केस देखिएगा, सेकेंड केस में क्या लिखा हुआ आपका, ड्राइंग तो कितना किया गया है 60,000, कब किया गया है 1 अक्टूबर 2015 को, लेकिन रेट देख रहे हैं, रेट में लिखा हुआ है सिर्फ 8% पर एनम ही लिखा हुआ है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है 8%। ऐसे केस में याद है ना, हमें टाइम से कोई मतलब नहीं होता, जो भी अमाउंट विड्रॉल किया गया उस पर आपको देना कितना पड़ेगा 8%, हमें टाइम से कोई मतलब नहीं होता। अब करते हैं सॉल्व केस 2 को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला क्या होगा आपका, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपने, रेट से, डिवाइड किससे करेंगे 100 से। हमें टाइम से यहाँ मतलब नहीं होता। टोटल ड्राइंग कितना है 60,000 रुपीज, रेट कितना है 8%, आंसर कितना होगा आपका 4800। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और उनके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।